सो हे गाइस, कैसे बेटा आप लोग। एंड आई होप आप सब लोग परफेक्ट होंगे। एंड हियर आई एम ऑल्सो परफेक्ट। एंड आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। एंड ये सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में पेपर नंबर 3 है बेटा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पेपर 3 यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड विच इज ऑफ यू कैन से द मॉड्यूल 1 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम लोग पेपर 3 सेटिंग अप का आज हम लोग यहाँ पे बेसिक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में देने वाला हूं। तो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस दिस यू कैन से द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एसबीईसी, इन शॉर्ट फॉर्म एसबीईसी, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। सीएस में बेटा ये 100 मार्क्स का पेपर है, बट एक अच्छी बात है कि हम यहां पे 100 मार्क्स की यदि पेपर की बात करें, तो 100 मार्क्स के पेपर में यहां पे इसको सब डिवाइड किया गया। तो सब डिवाइड का मतलब क्या है कि स्पेसिफिकली कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स को मर्ज करके यहां पे ओवरऑल पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, विच मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस तरीके से बनाया गया। तो इससे फायदा ये होता है कि हम जब स्पेसिफिकली इस पार्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एग्जाम में प्रिपरेशन करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेंट्रेट करना क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम इजी। तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इजी हो जाता है कि सर हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, पूरा सिलेबस तो पढ़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम वेटेज के अकॉर्डिंगली जब चीजें होंगी बेटा, तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना बेटर रहेगा, कॉन्सेंट्रेट करना इजी हो जाएगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, पढ़ना हम लोगों को सब कुछ है। वी कांट स्किप एनी पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। जितने भी पार्ट है वो सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? एंड बिफोर कमेंसिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। एसबीईसी में आईसीएसआई का जो मॉड्यूल आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल इशू किया बेटा, हम उसमें हर एक एक पॉइंट को यहां पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम राइज होता है कि सर हम स्टडी मटेरियल से पढ़ें, या फिर जो नंबर ऑफ नोट्स है उससे पढ़ें, या फिर जो एक्चुअली और किसी ऑथर की बुक है हम उससे पढ़ें। मैं चाहता हूं कि किसी भी नेचर का आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग वन बाय वन उन सभी टॉपिक को यहां पे कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो बुक होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो आईसीएसआई के जो सिलेबस है उसके बेस्ड मैंने वो तैयार किया बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीजें कैरी ऑन करने वाले हैं। तो मैं सेल्फ राजीव चौधरी, एंड आई एम ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। तो सबसे पहले ये एक शुरुआत है हमारे लिए, फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर सेटिंग अप। तो प्लीज स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कभी यहां पे मिस करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग में बेस बताया जाता है सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एलिमेंट है, देन हम लोग उसके डिटेल चैप्टर्स के बारे में एक्चुअली गो थ्रू करते हैं बेटा। तो हियर वी हैव टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड 1 के लिए बेटा ये पेपर है। और यहां पे हम लोग पेपर नंबर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स 3, एंड पेपर नंबर 3 टॉक्स अबाउट दी, यू कैन से द व्हाट, इट्स सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, एंड साथ में हम लोग इसके क्लोजर्स की बात करते हैं, एंड इट्स क्लोजर्स। तो ये हमारे लिए पूरा टॉपिक है बेटा। तो बेसिकली बुक में होगा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ व्हाट, क्लोजर ऑफ दैट एंटिटीज, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये जो पेपर है बेटा, ये एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर है। सो हियर वी हैव सब्जेक्टिव पेपर एंड वेटेज यू नो वेरी वेल। यदि मैं मार्क्स की बात करूं, तो ये पेपर आपका 100 मार्क्स में रखा गया। तो हम लोग 100 मार्क्स के लिए यहां पे बात कर रहे हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड यू कैन से द क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो 100 मार्क्स का पेपर है,
तो हमें इंपॉर्टेंट उसके अकॉर्डिंगली किस वे में यहां पे पर्टिकुलरली पार्ट डिवाइड किया गया है. सो आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई इट कि ऑल दो पेपर जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, सो कंफर्म है कि वो आपको 100 मार्क्स में दिख रहा होगा. लेकिन इसको एक्चुअली यहां पे आईसीएसआई ने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया बेटा. तो एज पर द आईसीएसआई वी हैव पार्ट ए, then we have part B, and then we have part number, you can say the C. So you can say part 1, part 2 and part 3, or part A, part B and part C as the case may be. फर्स्ट जो पार्ट है बेटा, इसके यदि मैं पहले वेटेज की बात करूं तो यहां पे ये 40 मार्क्स में रखा गया. सो इट्स 40 मार्क्स. देन वी हैव पार्ट नंबर बी, इट्स 35 मार्क्स. एंड नेक्स्ट पार्ट नंबर सी की यदि बात की जाए बेटा, तो हियर वी हैव 25 मार्क्स. तो ये हो गया कंप्लीट हम लोगों का 100 मार्क्स का सिलेबस. तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. तो सर अब ये बताओ पार्ट ए किससे रिलेटेड है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट ए, तो पार्ट ए डील करता है बेटा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. सो पहले पार्ट की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट विच डील्स विद द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. पार्ट बी यहां पे यदि मैं बात करूं बेटा, तो ये डील करता है आपका रजिस्ट्रेशन, licenses and you can say the compliances. एंड पार्ट नेक्स्ट जो लास्ट में रखा गया बेटा, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट, तो विच डील्स विद द इंसॉल्वेंसी. सो फर्स्ट यू कैन से द इंसॉल्वेंसी, देन वाइंडिंग अप, एंड देन यू कैन से द वर्ड क्लोजर ऑफ बिजनेस, ऑफ यू कैन से द बिजनेस. तो ये हो गया पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर. लेकिन मैंने अभी पार्ट के रिगार्डिंग सिर्फ यहां पे मैंने क्या लिखा है कि पार्ट ए में 40 मार्क्स में हम लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पार्ट डिस्कस करना है. पार्ट बी एक्चुअली हम लोगों को रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंसेस की बात करेंगे. एंड लास्ट पार्ट में इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप और क्लोजर ऑफ बिजनेस की बात की जाएगी. तो इसका मतलब है यदि हम सेटिंग अप को पूरा मर्ज कर दें तो आपको क्या समझ में आएगा. सर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द क्लोजर टिल द एंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे होगी, उसको कब कब किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन लेना है, क्या क्या लाइसेंस लेने हैं, क्या क्या कंप्लायंस करना है, तो वो सारी चीजें यहां पे कवर करने वाले हैं. एंड प्लस सर अब हम यदि उस एंटिटी को क्लोज करने वाले हैं तो हाउ वी कैन क्लोज द एंटिटी एंड क्या क्या उसके क्लोजर के प्रोसीजर है. तो ये पूरा एस्पेक्ट, ये पूरा टर्म हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. एंड दिस यूनिक पार्ट स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एंटिटीज के सेटिंग अप, एंटिटीज के बनाने से लेकर एट द एंड यू कैन से दी उसके क्लोजर तक के लिए हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड दिस इज अ यूनिक पार्ट, दिस इज अ यूनिक पार्ट. एंड ऐसा हम लोग पहली बार इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे जहां पे शुरुआत से लेकर उसके एंड तक आपको सारी चीजें यहां पे दिखने वाली हैं. क्योंकि रीजन बीइंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी you must be aware about the entities from the beginning until the end. तो एंटिटीज बनाने से लेकर एंटिटीज के एंड तक की आपको सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए. एंड ये हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमेशा इस चीज को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता हो. तो एक नया सब्जेक्ट नए सिलेबस में, जो बेसिकली नए सिलेबस का पार्ट चल रहा है, तो उसमें आपको ये पहली बार इस तरीके से कुछ चीजें देखने के लिए मिल रहा है बेटा. एंड दैट इज यूनिक पार्ट. तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट हमारे लिए एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सब्जेक्ट हमारे लिए समहाउ कहने की प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही काम आने वाला है. तो प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो दैट्स व्हाई हम लोगों को कंपनीज एक्ट के साथ साथ एक फिर से अगेन सब्जेक्ट ऐसा मिला जिसको हमें पढ़ने में मजा भी आएगा और साथ ही साथ ये डे टू डे लाइफ में काम भी आने वाले सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो चलिए हम लोग सबसे पहले, अच्छा अब क्या होता है, अलग अलग पार्ट अलग अलग वे में लोग स्टार्ट कर सकते हैं. अलग अलग पार्ट अलग अलग वे में क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैकल्टीज अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं. बट मेरा ओपिनियन ये है कि जब हम लोग बिजनेस एंटिटीज की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब उसके सेटिंग अप से, मतलब बेसिकली स्टार्टअप से लेकर उसके एंड तक हमें चीजों को पढ़ना चाहिए. तो इसका मतलब मैं यहां पे आप लोगों को क्लियर कट
क्लियर कट ही मैं बता रहा हूं कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट ए, क्योंकि रीजन बीइंग पार्ट सी जो रखा गया है उसमें लिमिटेड चैप्टर्स हैं, बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम पार्ट सी पहले नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजर की बात की जा रही है। तो एक बात बताओ, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सर वो एक्चुअली जो एंटिटीज है वो एंटिटीज है क्या, कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से कैरी ऑन करना है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए बेटा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो चलिए हम लोग यहां पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट ए हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे एंड विच इज ऑफ 40 मार्क्स, एंड जहां पे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज पढ़ने वाले। पहला सेगमेंट, अभी मैं किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद एनी पर्टिकुलर चैप्टर, टुडे इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो मैं सबसे पहले बेसिक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब पार्ट ए भी यदि मैंने स्टार्ट किया है तो स्पेसिफिकली उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव है, तभी वहां से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया सर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि जब बिजनेस हमें शुरुआत करना है वहां कब कब किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरीके के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना है वो, एंड प्लस एट दी एंड यदि बात की जाए कि सर हमें यदि बिजनेस को क्लोज करना है तो उसका क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या प्रोसीजर है, हम उन सभी चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से 40 मार्क्स में, जो आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज रखा गया है। बोले तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस से पहले ये याद आता है कि जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द टर्म बिजनेस, तो यू नो वेरी वेल सिर्फ बिजनेस की यदि बात करें तो यहां पे बिजनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाता है पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो वेन एवर वी टॉक्स अबाउट द टर्म बिजनेस, तो आपको पता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इसमें प्रोडक्शन, इसमें हम लोगों का ट्रेडिंग एस्पेक्ट, दिस ऑल्सो इंक्लूड प्रोफेशन, क्योंकि यहां पे सिर्फ बिजनेस टर्म लिखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कंसीडर द टर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन विल ऑल्सो बी देयर एंड हियर वी हैव ऑक्यूपेशन। तो इस तरीके से बिजनेस के टर्म को डिफाइन किया जाता है। तो वेदर वी कैन से सर एक बिजनेस एक स्पेसिफिक एक वर्ड रखा गया है, लेकिन लॉजिकली हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, प्रोडक्शन एस्पेक्ट, ट्रेडिंग एस्पेक्ट, प्रोफेशन एस्पेक्ट, ऑक्यूपेशन की बात करें तो ईच एंड एवरी टर्म विल बी देयर, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म के लिए यहां पे सेटिंग अप पार्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हर एक एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस प्रोफेशन को यहां पे कंसीडर करना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसीडर द टर्म अकॉर्डिंगली, वी नीड टू कंसीडर द टर्म अकॉर्डिंगली। क्या हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बिजनेस की बात, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये अलग अलग बिजनेस करने के ऑप्शंस हैं। मतलब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी देयर, प्रोडक्शन कैन बी देयर, एंड अगेन यू कैन से द प्रोफेशन विच वी कैन कैरी, ऑक्यूपेशन कैन बी देयर। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑप्शंस रखे गए। अब नेक्स्ट पार्ट, सर ये बिजनेस करना जो हमारे पास यहां पे बिजनेस की आपने बात की, क्या सर हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं वेदर इलीगल लीगल? सो यू नो वेरी वेल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने ऑलरेडी टर्म पढ़ा है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे भी ये बोला गया कि बिजनेस तो आप कोई भी करें बट दैट मस्ट बी लीगल। तो इसका मतलब जो बिजनेस होगा वो किस नेचर का, लॉ फुल नेचर। सो इट्स ऑलवेज लॉफुल नेचर। एंड बिजनेस करने का हम लोगों को एक्चुअली क्या होता है बेटा, बिजनेस करने का हम लोगों को राइट दिया गया। तो बिजनेस क्या है, इट्स राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है हर एक एक सिटीजन का बिजनेस करना क्या है, दैट इज आवर राइट। तो बिजनेस हमारा अधिकार है, राइट है, एंड वो भी कौन सा राइट है बेटा, नन अदर देन यू कैन से द फंडामेंटल राइट्स। सो वन ऑफ द राइट एंड इट्स फंडामेंटल राइट्स, और वो भी है बेटा आर्टिकल नंबर 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज नंबर जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज नंबर जी एक राइट हमें देता है
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां से आया? ये आया हम लोगों के पास बेटा article of Constitution of India, and it's article number 19, and 19 talks about the number of freedom, and out of all such freedom we have one more specific nature of the freedom, and which is known as freedom of trade, freedom of business and freedom of profession, which include मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, प्रोडक्शन कैरी ऑन करो, ट्रेडिंग करो, प्रोफेशन हो, कुछ भी आप करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दैट मस्ट बी लॉफुल। तो इसका मतलब है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज, एंड वो आर्टिकल नंबर 19 में ही प्रोविजन है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब जेआईजीएल में मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो जेआईजीएल में वो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेआईजीएल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। तो अब एक बात समझ में आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज। तो हम जो ये राइट अवेल करेंगे बिजनेस करने का, तो उसके लिए कुछ नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ लॉज हो सकते हैं, मतलब लाइसेंस का क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो हमें टाइम टू टाइम क्या करना है, वी हैव टू फॉलो। तो अभी उस पार्ट पे हमें आगे मूव करना है, उस पार्ट पे अभी आगे मूव करना है, बट अभी हम उस पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपली मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग एक्चुअली हम लोगों को एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, एंड फंडामेंटल राइट्स ऑल्दो बहुत सारे हैं, एंड जिसमें से हम आर्टिकल 19 में नंबर ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, एंड आउट ऑफ ऑल सच फ्रीडम we have one specific nature of the freedom, and that will be known as, it's all about the, you can say the word freedom of, you can say this specifically, it's a trade, business and profession, freedom of trade, business and profession, article 19 sub article 1 clause number G of Constitution of India. Is it clear for all of you? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया सबसे पहले बिजनेस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है, एंड दूसरा पार्ट ये हो गया सर जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। तीसरा पार्ट ये हो गया कि हर एक एक सिटीजन को, हर एक एक भारतीय नागरिक को बिजनेस करने का एब्सोल्युटली राइट है, बट याद रखना वो राइट कहां से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इंपोज वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट। तो विल डिस्कस लेटर, एंड वो जीआईजीएल के पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी आगे नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। तो ये था पहला सेगमेंट हमारे लिए सेटिंग अप में। सेटिंग अप किस चीज का हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है, बिजनेस एंटिटीज का हो रहा है। तो बिजनेस एंटिटीज का मतलब है हम बिजनेस करने के लिए उस एंटिटी को बना रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए सर बिजनेस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है सर एंटिटीज जो हम बनाएंगे तो हमारे पास उस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस ऑफ एंटिटीज रखा गया है, मतलब क्या क्या ऑप्शंस एंटिटीज मतलब क्या क्या है जो हम लोग आगे कंसिडर करने वाले हैं। अच्छा अभी मैंने फॉर अ टाइमिंग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेड इसकी बात की है, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा मोटिव बिजनेस करना क्या है, प्रॉफिट कमाना। क्योंकि नॉर्मली हर एक एक पर्सन का मोटिव क्या होता है, टू जनरेट मनी। क्योंकि आप जब कंपनी पढ़ते हैं तो वहां पे भी प्रॉफिट की बात करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं वहां पे भी कंपनी की बात करते हैं, बट वी हैव अ सर्टेन एक्सेप्शंस कि जहां पे कुछ एक्टिविटी तो हो रहा है, कुछ एक्ट तो कर रहे हैं, बट प्रॉफिट जनरेट करना हमारा मोटिव नहीं है, मतलब उसको भी एंटिटी के पार्ट में रखा जाएगा। तो इसका मतलब है हम उन सभी एंटिटीज का भी सेटअप की बात करेंगे, मतलब उसकी भी सेटिंग अप की बात करेंगे। तो वो एक अलग सेगमेंट है, वो एक सेपरेट सेगमेंट है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि सर यहां पे जो हमारा मोटिव है बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये अभी फॉर अ टाइमिंग मोटिव है। लेकिन एक्सेप्शन विल बी देयर, क्योंकि हर चीज का लॉ में आपको एक्सेप्शन दिखेगा, तो वैसे यहां पे भी हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। बट हैव पेशेंस, वो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा आगे डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, हम लोग यहां पे सेटिंग अप पढ़ रहे हैं, एंड कैन यू इमेजिन अभी रिसेंटली कंपनीज एक्ट के पेपर में सेटिंग अप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मतलब यू जस्ट इमेजिन, मतलब बच्चा ये सोच के चल रहा है कि सर सेटिंग अप में सिर्फ सेटिंग अप के क्वेश्चन आएगा, आंसर इज नो। मे भी हो सकता है कुछ एलिमेंट कंपनीज एक्ट से यहां कनेक्ट कर सकते हो, और यहां से कंपनीज एक्ट का पार्ट सेटिंग अप में कनेक्ट हो सकता है, एंड ये अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट दिखेगा। तो इसीलिए सेटिंग अप को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, एंड कंपनीज एक्ट का पार्ट है बेटा, उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल हमें क्या करना है, वी नीड टू गो थ्रू। तो अगेन हम लोगों को उसको क्या करना है, डिटेल हमें गो थ्रू करना है। सो दिस ए यूनिक पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज फोकस ऑन सेटिंग अप,
अगेन अलोंग विद द कंपनीज एक्ट। तो क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड वाला टर्म रहेगा, सो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट। और सेकंड जो हम लोग पार्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली नंबर ऑफ एंटिटीज की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या किस किस कैटेगरी के हमारे पास ऑप्शंस ऑफ एंटिटीज है। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस करने का हमारे पास जो अलग अलग मोड रखा गया, सबसे पहले यहां पे यदि मैं मोड की बात करूं बेटा, तो एक अकेला पर्सन अपने आप में एक बिजनेस को कैरी ऑन करने की बात करेगा। एंड जब कोई अकेला पर्सन, इफ इंडिविजुअल पर्सन हु इज गोइंग टू कैरी ऑन द बिजनेस, यदि वो कहता है कि मुझे बिजनेस करना है एंड आई डोंट वांट सपोर्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, मैं अकेला ही इनफ हूं, मैं अकेला ही बिजनेस कर सकता हूं, तो इसका मतलब है आज से उसको नाम देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सो दिस विल बी नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये हो गया पहला स्पेसिफिक एंटिटी, पहला तरीका बिजनेस करने का। तो इसका मतलब है हम लोग यहां पे सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई हम स्पेसिफिक लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट, जैसे हम पार्टनरशिप के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम कंपनी के लिए पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा यहां पे कोई एक्ट हम लोग यहां पे बात नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन लॉज हैं, कुछ ऐसे नंबर ऑफ लॉज हैं जो फॉर्म पे भी अप्लाई होगा, प्रोप्राइटरशिप पे भी अप्लाई होगा, कंपनीज पे भी अप्लाई हो सकता है, एंड क्राइटेरिया ऑफ द एलएलपी कैन बी देयर, सो वी नीड टू चेक। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू चेक ऑल सच पर्टिकुलर लॉज। तो वो एक अलग सेगमेंट है, तो उसकी बात हम करेंगे, बट फॉर ए टाइम बीइंग प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो इसका मतलब है ये हो गया पहला फॉर्म, पहला मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सब के सब याद रखना, मैं मोड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरे यदि हम लोग टर्म की बात करते हैं, इट्स पार्टनरशिप फर्म। तो सेकेंड मोड ऑफ डूइंग बिजनेस इट्स पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड मोड ऑफ डूइंग बिजनेस इट्स पार्टनरशिप फर्म। हाँ, अब इसके लिए हम यदि बात करें तो वी हैव अ सेपरेट पीस ऑफ द एक्ट एंड विच विल बी नोन एज व्हाट, इट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो जब भी हम लोग पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बात करेंगे, whenever we talks about the partnership business, पार्टनरशिप फॉर्म, देन आप उस फॉर्म में जब बिजनेस करने की बात करोगे तो इमीडिएटली व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर लॉ, क्योंकि इसके लिए अलग से हमारे लिए लॉ का प्रोविजन रखा है, एंड विच इज नन अदर देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो अब हम लोग अपने सिलेबस में आगे जाके देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप की टर्म है या फिर नहीं। अभी पार्टनरशिप फॉर्म एक्चुअली उसके रिगार्डिंग डेफिनेशन का टर्म आएगा, अभी उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि एक एक टर्म जो मैं यहां पे लिख रहा हूं आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन इट, प्रोप्राइटरशिप देन पार्टनरशिप, तो अगेन हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि बेसिक एलिमेंट में इन सबकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया सेकेंड, एंड पार्टनरशिप के लिए वी हैव अ सेपरेट पीस ऑफ लॉ एंड विच इज नोन एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट पार्ट, ऑल्दो इससे पहले ही एक और पार्ट में यहां पे लिख देता हूं, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, एंड वो होता है विद HUF, इट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, विच इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसका मतलब है कि फैमिली मर्ज होके फैमिली, तो हम पढ़ेंगे उसमें क्राइटेरिया HUF का, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट हर एक एक चीज का होगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है सर कोई आउटसाइडर की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक फैमिली के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जहां पे नंबर ऑफ जनरेशन एक साथ मिलकर क्या करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कैरी ऑन द बिजनेस विद द मोटिव ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, with the motive of generating profit, and that's why there is no, you can say, the third party involvement in business। तो प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक ही पर्सन तक रिस्ट्रिक्टेड था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम फैमिली की रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं,
बट पार्टनरशिप से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप से जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो थर्ड पार्टी का, आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। मतलब बाहर से कोई और पर्सन वहां पे ऐड हो सकता है कि सर अब वो फैमिली वाला जो रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट था वो क्या हो चुका है, ओवर हो गया, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब बाहर से पर्सन आ सकते हैं। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था टर्म किसके रिगार्डिंग, पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग। नाउ वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट, नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगले सेगमेंट में हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कंपनी के लिए एक एक्ट हम पूरा डिटेल जो सीएस का एक्चुअली सबसे बड़ा रेलेवेंट पार्ट है, and CS is nothing without that particular law, and which is none other than Companies Act 2013, क्योंकि अभी हम 2013 की बात करते हैं। तो कंपनी को मॉनिटर के लिए, कंपनी के रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के ऊपर सुपरविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, I'm talking about the one particular most important relevant law for the profession of company secretary, and which is none other than Companies Act 2013। एंड कंपनीज एक्ट, इट्स नॉट ए कंप्लीट एक्ट, क्योंकि इसके साथ हम लोगों को क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स एज फ्रेम्ड बाय द होम, बाय सीजी, दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये हम लोगों को कंपनीज एक्ट के साथ ये रूल्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं बेटा, सो दिस इज बेसिकली, it's incorporated or we can say registered कंपनी। सो अब इसमें हम लोग ऑल्दो आगे जाके डिफरेंस करेंगे, आगे जाके मैं डिफरेंस बताऊंगा कि सर रजिस्टर्ड, आपका रजिस्टर्ड कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनी, अनइनकॉर्पोरेट कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो ये सारे टर्म आने वाले हैं, रजिस्टर्ड कंपनी और इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट कंपनी, अनइनकॉर्पोरेट कंपनी और अनरजिस्टर्ड कंपनी, प्रॉपर आपका यू कैन से दी statutory body and statutory corporation. We'll discuss each and every term. We'll discuss each and every particular term. So no need to worry about it. तो हम लोग वो आगे जाके उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Now we have next part. अगला जो आता है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म की बात करें, सो नेक्स्ट यदि मैं मोड ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, सो विच इज नन अदर देन यू कैन से दी LLP। अब मैंने यहां पे क्या कि इस चेन को यहीं पे खत्म किया है अभी, क्योंकि इसके अलावा हम अभी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की बात करेंगे, बट फॉर अ टाइम बीइंग जो चेन था वो मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग कुछ ऐसे एंटिटीज की बात करेंगे जहां पे मोटिव हमारा बिजनेस करना नहीं होगा, सम अदर मोटिव कैन बी देयर, वेलफेयर एस्पेक्ट, प्रमोशन एस्पेक्ट, एडवांसमेंट एस्पेक्ट, सो दीज आर द रेलेवेंट पार्ट, सो वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बट फॉर अ टाइम बीइंग यहां पे हम एक और एंटिटीज की बात करते हैं, एंड विच इज नन अदर देन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, ये एक बड़ा यूनिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप है। सो दिस इज बेसिकली ऑल्टरनेटिव जो पार्टनरशिप के लिए कहीं ना कहीं रखा गया है। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगा, बाकी हमारे सिलेबस में एलएलपी का नॉर्म्स रखा गया है, तो जितना नॉर्म्स एलएलपी का है हमारे सिलेबस में विल डिस्कस कंप्लीटली, तो वो हम लोग पूरा यहां पे डिस्कस करने वाला है, बट जब आएगा तब की बात करेंगे। बट अभी मैं यहां पे बताऊं, एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है बेटा, बेसिकली एलएलपी के रिगार्डिंग यदि मैं टर्म की बात करूं, तो यहां पे एक एक्ट की बात करेंगे, एंड विच इज नोन एज LLP एक्ट 2008। 2008 में एक लॉ बनाया गया, एंड लॉ का नाम रखा गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होता है बेटा, वो हमेशा किस नेचर का होता है, वो होता है आपका लिमिटेड, अनलिमिटेड नेचर का। वेन एवर वी टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप की यदि मैं बात करूं, सो वेन एवर वी टॉक्स अबाउट द टर्म पार्टनरशिप, तो यहां पे जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं बेटा, मान लो ये सबके सब क्या है, पार्टनर्स है, और मान लो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कंपनी सेक्रेटरी है, ये आपका CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और ये हमारा एडवोकेट है बेटा। तो बेसिकली ये चार लोग हैं जिन्होंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। अब यदि सीए किसी भी नेचर का क्या करते हैं, डिफॉल्ट और रॉन्गफुल एक्ट, तो अब यहां से जो क्या राइज होगा, लायबिलिटी,
तो अल्टीमेटली वो इसकी भी लायबिलिटी होगी, इसकी भी लायबिलिटी होगी, इसकी भी लायबिलिटी होगी। तो लॉजिकली देखा जाए सर, एक पर्सन की गलती की सजा वो सबको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ऐसे ही एडवोकेट ने कोई डिफॉल्ट किया तो उसकी सजा सबको मिलेगी, ऐसे ही सीएमए ने डिफॉल्ट किया उसकी सजा सबको मिलेगी, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी ने किया तो मतलब सबको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड लॉसेस या लायबिलिटी जो है बेटा वो कहीं ना कहीं हमें बियर करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब यहां पे जो लायबिलिटी है वो किस नेचर की है, अनलिमिटेड। तो अब एक बात कंफर्म है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और जो एडवोकेट है बेटा, ये कहेंगे भाई ऐसा है, साथ मिलकर बिजनेस नहीं करेंगे हम। और उसकी छोड़ो, इवन यदि नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो भी नहीं चाहेंगे सर तेरी वजह से कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए, मतलब तेरे चक्कर में मैं भी जाऊं, मतलब तुम तो डूबे सनम, साथ में मुझे भी ले डूबे। तो वो वाला सिनारियो नहीं चाहिए। अभी अकेला है खुद के लिए तो सबका साथ सबका विकास नहीं, अपना ही साथ देखना और अपना ही विकास देखेंगे हम, और सबके लिए नहीं सोचने वाले, सिंपल। तो वो मोदी जी सोचेंगे हमारे काम नहीं है, हम तो सिंपल बोलेंगे भाई अपना फायदा, दैट्स इट। उसके अलावा हम किसी और के नहीं सोचने वाले। तो इसका मतलब है हम लोग इस तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच से यहां पे क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। एंड बिजनेस प्रमोशन जिस वे में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। क्यों? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक कंपनी को सीए की भी रेलेवेंसी रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कॉस्ट मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, एडवोकेट की। तो अब एक कंपनी को, यदि हम कोई भी कंपनी ले लें ए बी सी लिमिटेड, तो इसका मतलब उसको सीए भी चाहिए। सर कह रहे भाई हमारी कंपनी को सीएस की भी रिक्वायरमेंट है। सर सीए में हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, सर हमारे ऐसे नंबर ऑफ लिटिगेशन है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब हमें ये सब के सब चाहिए। हमें तो हमारी कंपनी में इन सबकी रेलेवेंसी है। तो अब एक बात कंफर्म है कि सर अब इस कंपनी को अलग से सीए को अप्रोच करना होगा, अलग से कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच करना होगा, अलग से सीएमए को अप्रोच करना पड़ेगा, एंड अलग से एडवोकेट को अप्रोच करना पड़ेगा। सो डोंट यू थिंक इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड ऑल्सो मे बी समटाइम दिस कैन ऑल्सो बी एक्सपेंसिव। तो अब ये भी क्या है अपने आप में, डोंट यू थिंक इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो ओवर देयर? तो क्या आपको नहीं लगता सर ये सारे के सारे सर्विस, ये अलग अलग जो पर्सन है, यदि ये सर्विस कंपनी को एक ही रूप से एक ही छत के नीचे मिल जाए तो कंपनी के वाह मजा आ गया। क्योंकि सर मजा क्यों आया, क्योंकि टाइम भी बच गया और पैसे भी हो सकता है कहीं ना कहीं क्या हो, एडवांटेज मिल जाए, तो पैसे ही बच जाए। क्योंकि पैसे क्यों बचेंगे, क्योंकि यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग से काम करेगा, सीएस कोई अलग से काम कर रहा है, सीएमए कोई अलग से काम कर रहा है, एडवोकेट अलग से काम कर रहा है, तो मतलब सबको कहने के अपना ऑफिस सेटअप करना पड़ रहा है। तो जब वो अलग अलग ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो कहेंगे भाई मुझे अलग अलग क्या है, सर्विस चार्जेस चाहिए, हमें अलग अलग सर्विस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल फी चाहिए। लेकिन जब सबने एक ही साथ मिलकर सेटअप बनाया तो इसका मतलब जो अलग अलग पैसे खर्च होने थे वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये बताओ जब कोई कंपनी उनसे सर्विस लेने के लिए आएगी तो डेफिनेटली व्हाट दे कैन डू, वो कहीं ना कहीं एक बेटर वे में एक अच्छा ऑफर मिल सकता है कंपनी को, एक डिस्काउंट का एक अच्छा वहां पे ऑप्शंस दिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आप इमेजिन करो कितना बड़ा सोच है, मतलब कितनी बड़ी अपने आप में इंटेंशन और लॉ मेकर की एलएलपी को लाने का, मतलब कितना सोचा होगा, यू जस्ट इमेजिन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो उसकी की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है सर वो अलग अलग हम लोग जो एम्पायर खड़ा करेंगे ना, वो पैसा खर्च होगा बहुत, तो हम एक साथ मिलकर क्यों नहीं एक एम्पायर खड़ा कर लें, एंड उससे फायदा क्या होगा सबके लिए, कि हम लोगों का जो कॉस्ट है वो बच जाएगा। एंड जहां कॉस्ट बचा तो हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो क्लाइंट, हमारे लिए जो अलग अलग कंपनीज हैं, हम क्या करने उनको बेटर वे में एक अच्छे प्राइस में सर्विस ऑफर कर सकते हैं। और कंपनी को भी फायदा, सर कंपनी ने कहा अब मजा आ गया, क्यों आया, क्योंकि सर हम लोगों को चीप एंड बेस्ट, सस्ता सुंदर टिकाऊ, मतलब हमारे लिए एक सर्विस, दो सर्विस, तीन सर्विस, चार सर्विस जो अलग अलग प्रोफेशनल से लेना था वो सब के सब हमें एक ही रूफ के नीचे मिल गया। लेकिन अभी जब तक ये पार्टनरशिप था, वो कह रहा भाई देख ऐसा एक रूफ के नीचे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि कल यदि तूने डिफॉल्ट किया तो मेरी भी लायबिलिटी होगी। तो लॉ मेकर को लगा कि सर एक्चुअली ऐसा कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो लाना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि सर ऑप्शन तो है कंपनी, लेकिन फिर कंपनी में आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है, और फिर वो अलग हो जाता है, मतलब ओनरशिप अलग, कंट्रोल अलग, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं भाई, आज से मैनेजमेंट कोई और, एंड कंपनी का ओनरशिप, कंपनी का बेसिकली जो होल्ड है एज अ मेंबर, एज एन ओनर, वो किसी और के पास।
तो चांसेस ऑफ क्लैश अगेन कैन बी देयर। तो हम ये चाहते हैं कि सर हमारा जो कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो भी हमारे पास रहे, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एज अ मेंबर कंट्रोल है वो भी हमारे पास रहे, और साथ ही साथ लायबिलिटी भी हमारा लिमिटेड हो जाए। तो अब ये मजा आ जाएगा। तो लॉ मेकर को लगा हाँ ये बात तो सही है कि सर कंपनी का कंट्रोल किसी और के पास, ओनरशिप किसी और के पास, पार्टनरशिप में कंट्रोल भी हमारा, ओनरशिप भी हमारा, बट लायबिलिटी अनलिमिटेड, इट्स अ ड्रॉबैक। तो सर क्यों नहीं इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए एंड एक नए फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, जो क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटिव ऑफ यू कैन से द पार्टनरशिप। और इसीलिए 2008 में बोला अब आप सब एक साथ मिलके एक ही रूप के नीचे काम कर सकते हैं, एंड इसके लिए आपको क्या बनाना है, एलएलपी बनाना है। और एलएलपी बनते ही आज से यहां पे जो लायबिलिटी होगी बेटा, दैट लायबिलिटी विल बिकम लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सी यदि कोई काम कर रहा है एंड यदि उसका डिफॉल्ट है तो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी की लायबिलिटी होगी, और हम किसी और की लायबिलिटी की बात नहीं करने वाले। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद यदि कंपनी सेक्रेटरी डिफॉल्ट करता है तो वो उसकी लायबिलिटी होगी, अदर्स की नहीं होने वाली। तो नाउ डोंट यू थिंक इट्स अ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ देम दैट व्हाट दे कैन डू, दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस, दे कैन कैरी ऑन द प्रोफेशन अंडर वन रूफ। तो मैंने इनका एग्जांपल दिया, इसके साथ एलएलपी और भी एस्पेक्ट में है, बट पहले जो हमारे प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था मैंने उसकी बात की। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब है जब हम सेटअप की बात करते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एचयूएफ, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप, एंड अगेन कंपनी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये वो एंटिटी है बेटा जहां पे हम बात स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, सर यहां पे प्रॉफिट एस्पेक्ट के लिए हम बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं। अब बात ये आती है, सर क्या ऐसे भी एंटिटीज होंगे जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, समहाउ कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट नेचर का होगा? तो आंसर इज यस, डेवलपमेंट एडवांसमेंट पहले हमारा प्रायोरिटी है, हमारा प्रायोरिटी इनकम जनरेट करना पहले नहीं है। तो हम यहां पे कुछ अदर एंटिटीज की बात करते हैं जिसका मोटिव मोटिव इनिशियली नॉट टू जनरेट any, you can say the what, any profit, or you can say the income, जिनका मोटिव प्रॉफिट और इनकम जनरेट करना नहीं होता है, प्रॉफिट इनकम हो गया तो एक अलग पार्ट है। तो इसमें हमारे पास बेटा सेक्शन नंबर 8 कंपनी की बात करेंगे, एंड विच इज नन अदर देन एनपीओ, और यू कैन से दी एसोसिएशन नॉट फॉर, एसोसिएशन नॉट फॉर यू कैन से द प्रॉफिट, जिसको हम नाम देते हैं इट्स एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। दूसरे पार्ट में इट्स कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एंटिटी जिसका मोटिव पहले प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, तो हियर वी हैव ट्रस्ट। तो यहां पे हम किसकी बात करते हैं, ट्रस्ट। तो इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप, अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप, अपार्ट फ्रॉम एचयूएफ, अपार्ट फ्रॉम कंपनी, अपार्ट फ्रॉम एलएलपी, वी हैव सर्टेन अदर एंटिटीज, एंड जिसका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना पहले नहीं होगा, जिसका मोटिव एडवांसमेंट, प्रमोशन, वेलफेयर, ये सब होने वाला है, एंड जिसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव इसी सब में लगा रहेगा, जिसमें हम लोग एनपीओ सेक्शन 8, ऑल्दो ये सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट का ही पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वी हैव सेपरेट पीस ऑफ एक्ट, ट्रस्ट के लिए अगेन वी हैव अ सेपरेट पीस ऑफ एक्ट। तो इसका मतलब है ये कुछ अदर एंटिटीज का नॉर्म्स भी हमारे लिए रखा गया है, लेकिन बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यदि एंटिटीज की बात करें, तो जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया एक्चुअली वही एंटिटीज है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इवन चैप्टर नंबर फर्स्ट में सारी चीजें कवर है। तो इसका मतलब है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अगेन सेटिंग अप में स्टार्टिंग में मिल जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट कि ऐसा नहीं कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो कहीं सर बुक में मिलेगा नहीं, आंसर इज नो। ये सब कुछ बुक में है बेटा, सब कुछ आपको वहां पे मिलने वाला है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ये बात की सर बिजनेस का क्राइटेरिया, बिजनेस एक्चुअली का ऑप्शन जो रखा गया ऑप्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया है,
और क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, उसके बाद क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मोड है बिजनेस करने का, प्रॉफिट मोटिव के लिए और नॉन प्रॉफिट एस्पेक्ट के लिए क्या हमारे पास और भी एस्पेक्ट रखा गया है, तो उसके लिए हमने यहां पे चीजें डिस्कस की। अब आगे नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, तो हम उसमें सबसे पहले हर एक एंटिटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू, थोड़ा थोड़ा हम लोग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रोप्राइटरशिप के एलिमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, फॉर्म के रिगार्डिंग अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस, एचयूएफ के रिगार्डिंग अगेन डिस्कस करने वाले हैं, कंपनीज के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, एंड अगेन रेस्ट ऑफ द एंटिटीज के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा along with a number of example। तो along with a number of example, तो हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। टिल दैट पीरियड, आगे के लिए यू जस्ट वेट, एंड टिल दैट पीरियड बाय बाय बेटा।